Islam Rahman and I welcome you to our basic classes of English language. Today our topic is how to learn idioms and phrases with facts. Now the question is why I added with facts. फैक्ट्स को जोड़ने का रीज़न यह है कि जब हम लर्न करते हैं सीधे सीधे हमने कोई इडियम देखा उसका मीनिंग देखा और हमने सोचा कि हमें याद हो गया तो ये याद नहीं रह पाता है और यही सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है। और स्टूडेंट्स कई बार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि कैसे सर हम वर्ड्स को याद करें कि हमें एक बार में ही वो लंबे समय तक याद रहे या हमेशा के लिए याद रहे। तो आइए आज उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ पॉइंट्स को बताएंगे और वे आपके 4 पॉइंट्स जो आपको बताए जाएंगे आपको ध्यान से सुनना है, उनको अप्लाई कैसे करना है ये बहुत अहम बात है। तो किसी भी वर्ड को याद करने के लिए सबसे पहला काम आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने कोई भी इडियम या कोई भी वर्ड पढ़ा, कोई भी फ्रेज पढ़ा, पढ़ करके उसका मीनिंग निकाला और मीनिंग के साथ आपने उस इडियम या फ्रेज का कोई ना कोई एक लिंक बना लेना है। तो जब भी वो इडियम या फ्रेज आपके सामने आएगा तो क्या होगा, आपको तुरंत वो मीनिंग रिकॉल हो जाएगा। आपके माइंड पर ये बोझ भी नहीं रहेगा कि इसको या तो मैं क्रैमिंग करूं या मैं उसके लिए टाइम दूं। टेक्निकली उस गिवन इडियम या वर्ड मीनिंग या फ्रेज के किसी भी एक वर्ड से कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसा मीनिंग, कोई ऐसी चाहे वो रिडिकुलस बात ही क्यों ना हो आप जोड़ लिए तो आप जोड़ लीजिए तो आपको वो याद रहने वाला है। तो इस तरह की सारी टेक्निक्स को देखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपके देखे बिना न रह जाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप टाइम से सारी वीडियोस को देख पाएं। देखिए यहाँ पर हमने इडियम लिया है हम एंड हॉ, जिसको हम हैम एंड हॉ भी कहते हैं। ओके, तो हमारा आज का ऑब्जेक्ट है टू लर्न द फ्रेज और इडियम हम एंड हॉ, द ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ हैम एंड हॉ, यानी इंग्लैंड में इसको हैम एंड हॉ के नाम से जाना जाता है। दोनों सही हैं और दोनों के मीनिंग निकल करके क्या आते हैं, टू बी अनसर्टेन, इंडिसिसिव, हेजिटेट, टू टेक अ लॉन्ग टाइम डिसाइडिंग समथिंग। अब यहाँ पर जब हमने मीनिंग देखा तो अब हमने पहला पॉइंट आपको बताया था कि हम एंड हॉ के साथ इनका कोई ना कोई लिंक जोड़ना है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे लिंक जोड़ने का। तो हम एंड हॉ को इन सारे मीनिंग से कैसे मीनिंग जोड़ेंगे, कैसे लिंक जोड़ेंगे। तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये इसके मीनिंग के अंदर आते हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है इनके अंदर, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बैठे हुए हैं मान लीजिए चेयर पर और आपको कॉल अपॉन द स्टेज बुलाया गया कि भाई आइए स्टेज पर आप 2 शब्द कहिए, तो आप कहेंगे हम हॉ, यानी अरे अब क्या करें। तो आप सोचेंगे कि जाएं या ना जाएं। तो यानी हम एंड हॉ से आपने पिक्चर माइंड में सेव कर ली तो आपको ये हेजिटेट करना, इंडिसिसिव होना, और अगर आप इंडिसिसिव हैं तो यानी आप सर्टेन नहीं हैं तो आप अनसर्टेन हैं। तो ये सारे मीनिंग अपने आप ही आपको याद हो जाने हैं। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है याद करने का कि अगर किसी भी वर्ड से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स, एडिशनल बातें, स्टोरी कुछ जोड़ करके याद कर लें तो वो वर्ड हमें याद रहता है। शुरू में ऐसा करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, बट बाय एंड बाय हम इसके यूज टू हो जाते हैं और ये हमारे लिए लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमने कहा इडियम्स एंड फ्रेजेस फैक्ट्स के साथ जब आप कुछ स्टोरी जोड़कर याद करते हो तो ज्यादा अच्छे से याद होता है। आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री और एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी वह शास्त्र है, एटिमोलॉजी वह साइंस है जिसके अंदर हम वर्ड कहाँ से बना और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके क्या क्या दूसरे मीनिंग्स हैं, वो किस किस तरह से बना, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो हम एंड हॉ या हैम एंड हॉ की एटिमोलॉजी देखते हैं। ये जो टर्म है हैम एंड हॉ फर्स्ट अपीयर्ड इन 1930s and the word ham is an initiative word of a throat clearing। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं हैम एंड हॉ। तो पहले हम या हैम को लेकर के बात कहा कि क्या बात कही गई कि ये थ्रोट क्लियरिंग से है, और दूसरा जो टर्म है हॉ वो प्राइमरीली एक अमेरिकन टर्म है जिसका मतलब होता है टू एमिट, टू स्पीक। तो आइए पहले इसको समझते हैं कि पहली टर्म का क्या मतलब है। इसमें कहा थ्रोट क्लियरिंग
और हाउ का मतलब हुआ टू स्पीक, टू डिलीवर, टू एमिट, ओके, टू लेट लूज, इस तरह की कोई भी बात जो बाहर आना। अब जैसे कि हमारा मीनिंग था इंडिसिजिव, मान लीजिए कि हम गाना चाहते हैं लेकिन गाने की हिम्मत नहीं हो रही है, या हमसे आंसर मांगा जा रहा है, जवाब तलब किया जा रहा है और हम जवाब बहुत ही घबराए हुए अंदाज में देते हैं, तो हम पहले गला साफ करते हैं। तो ये हुआ क्या, हम या हैम, और हाउ जो आप बोलने वाले हैं। तो जब आप के पास आंसर नहीं होता या आप किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, टू टेक अ लॉन्ग टाइम डिसाइडिंग समथिंग, यानी हेजिटेट कर रहे होते हैं, इंडिसिजिव आप होते हैं। तो हम का मतलब है कि गला साफ करना, और हाउ का मतलब है स्पीक करना। इट मींस कि फाइनली कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले आप एक टाइम ले रहे हैं, आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप किसी बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस डिसीजन को लेने में आपको टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हैम एंड हाउ। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा यह है, जैसे कि अभी हमने 4 पॉइंट्स बताए थे, तीसरा पॉइंट यह है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी वर्ड मीनिंग को याद करने में उसके सेंस को फील करें कि किस सिचुएशन में ये वर्ड आएगा, तो उससे रिलेटेड 20 सिनोनिम्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस वर्ड का जो मेन मीनिंग निकल करके आता है वो आता है when one is trying to avoid something। तो जब कोई किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है, तो एकदम से वो कुछ बोल जाता है, और बोलने के बाद क्या होता है कि फिर वो अपने वर्ड्स को थोड़ा रिपेयर करके बोलता है। किसी ने मान लीजिए डांट कर कहा, ऐसा कैसे कह सकते हो, अब आपको लगा कह रहे तो बुरा मानेगा, तो आपको कह रहे नहीं मेरा मतलब था कि आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, तो आप बैक आते हैं और फिर उसको थोड़ा सा सॉफ्टली बोल करके समझाने की कोशिश करते हैं। यानी आप अवॉइड कर रहे हैं कि दूसरा नाराज ना हो, लेकिन बात आपको कहनी है, तो उसमें आप इंडिसिजिव हैं, हेजिटेट भी कर रहे हैं, टू टेक अ लॉन्ग टाइम डिसाइडिंग समथिंग, ये सारी सिचुएशंस इस वर्ड के अंदर आती हैं। तो हमने मीनिंग जान लिया। अब इस मीनिंग का यूज आप कहाँ करते हैं, टू स्टॉप ऑफन एंड चेंज व्हाट वन इज सेइंग ड्यूरिंग स्पीच। कई बार बोलते बोलते हम कुछ बोल जाते हैं, फिर हम स्पीच में या बातचीत के दौरान कन्वर्सेशन में उसको फिर हम वापस आते हैं और फिर उसे थोड़ा सही करते हैं, फिर दोबारा से बोलते हैं, तो वहां पर हम एंड हाउ आपका यूजेज में आएगा। तो अब इसका यूज कैसे है, आइए देखते हैं एक प्रॉपर सेंटेंस। हमारे कुछ ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिनके अंदर आप किसी भी इडियम और फ्रेज को प्रॉपर यूज करने के लिए आपको निर्देश दिया जाता है और आपको यूज करना होता है, तो प्रॉपर यूजेज इस तरह से होगा। द क्वेश्चन सरप्राइज्ड हर, शी हेम्ड एंड हॉड अ बिट बिफोर आंसरिंग। एकदम से किसी के सामने सवाल आया तो वो एकदम बौखलाएगा, तो वो हेम्ड एंड हो, कभी हाँ करेगा कभी ना करेगा, फिर आंसर देगा। तो यानी आप इंडिसिजिव हो गए, आप हेजिटेट करने लगे, वो आपके इस आंसर के अंदर इस डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं। अब इसके सेम मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने फील कर लिया कि हम एंड हाउ का मतलब है कुछ भी एकदम से क्लियरली ना कहना, थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहना। तो ये बात कितने वर्ड्स में आपको दिखाई देती है, पहला है टू बी इंडिसिजिव, दूसरा है हेजिटेट, डिथर, वैसिलेट, प्रोक्रास्टिनेट, फज मींस वर्ड्स, मींस मैटर्स, कई तरह से आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बात चबाना, बात चबाने का मतलब है कि कोई भी बात सीधे सीधे ना कहना, उसे थोड़ा थोड़ा करके कहना। इक्विवोकेट, परवैरिकेट, वेवर, फॉल्टर, फ्लक्चुएट, हैवर, स्वीदर, वैफल, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जो कि एक अलग इडियम है, टैरी, वेजल, डिली डैली, शिली शैली, एंड डांस अराउंड। डांस अराउंड मतलब कि आप मुद्दे पर नहीं पहुंच रहे, बीट अबाउट द बुश, आप अंदाज में बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 4, उस पॉइंट में क्या करना है कि आप इन इडियम्स को अपनी लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश करें, और यूज करने के बाद आप देखेंगे कि द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, आपको ये सब याद रहने लगेंगे। मोर ओवर इट, आपका जो स्पोकन है जब अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका राइटिंग सेक्शन भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में अ वैरायटी ऑफ वर्ड चाहिए होता है, जो कि डेफिनेटली आप बिल्ड कर चुके होंगे। तो आई होप कि ये
टेक्निक आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए और दूसरे वर्ड्स एंड इडियम्स को लर्न करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल औरसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बताइएगा कि ऐसे कौन से और इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिनकी डिटेल्स आप एक बार सुन करके हमेशा के लिए याद रख पाएं, हमें जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।